नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कवि, लेखक और राजघरानों से रिलेटेड पर्सनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजघरानों की। तो पहले नंबर पे है मेवाती राजघराना। तो इसके संस्थापक थे गग्गे नज़ीर खान। आपको ये ध्यान में रखना है, कौन थे संस्थापक? गग्गे नज़ीर खान। और इससे भी इम्पोर्टेंट है इस घराने के कवि या लेखक पंडित जसराज। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंडित जसराज किस घराने से हैं, तो कौन से घराने से हैं? मेवाती, होगा ना याद। और इसके अलावा मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर, ये सभी कौन से घराने से हैं? मेवाती घराने से। और पंडित जसराज से क्वेश्चन हो रहा है, ये कहाँ से हैं? इनका संबंध है हिसार से। ठीक है फ्रेंड, और इन सभी के बारे में मैं नीचे डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद है भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार घराने के संस्थापक है उस्ताद छज्जू खान। और इसके कवि हैं उस्ताद अनम अली खान, शशिकला कोर्टकर, अंजनी बाई मलपेकर। और इसके बाद है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक तीन हैं, यानी इन तीनों ने मिलकर ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ये तीनों। और बात करें इस घराने से रिलेटेड कवियों की, तो वो हैं बाल कृष्ण बुआ, ईचल करंजीकर। और इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन से घराने से हैं? ग्वालियर। कौन से? ग्वालियर। और इसके अलावा ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव व्यास, वीणा सशस्त्र बुद्धे, ये सभी हैं ग्वालियर घराने से। उसके बाद है आगरा घराना। तो इसके संस्थापक दो हैं, यानी इन दोनों ने मिलकर आगरा घराने की स्थापना की थी। एक है हाजी सुजान खान और दूसरा है उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। और बात करें इनके कवियों की, तो ये हैं फ़याज़ खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी। तो इसके बाद है किराना घराना। तो इसके संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। और बात करें कवियों की, तो ये हैं सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोड़कर की शिष्या मनिक वर्मा। उसके बाद है बनारस घराना। तो बनारस घराने के कवि या संगीतक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई वादक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप जरूर याद रखना। कौन से घराने से? ये बनारस। उसके बाद है पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, पंडित अनोखे लाल, जो कि हैं तबला वादक। उसके अलावा पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र, ये सभी कौन से घराने से हैं? बनारस। तो इसके बाद है जयपुर घराना। और इसके कवियों के नाम मल्लिकार्जुन मसूर, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति संदोलीकर, पदम तलवरकर, अश्वनी भिड़े। तो इसके बाद है नंबर 8 पे रामपुर सहसवान घराना। और इसके संस्थापक हैं उस्ताद इनायत खान। बात करें कवियों की, तो हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद रसीद खान, सुलोचना बृहस्पति, उस्ताद निसार खान। उसके बाद है पटियाला घराना। तो इसके संस्थापक हैं उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। और बात करें इनके कवियों की, ये बड़े गुलाम अली खां, रज अली खां, अजोय चक्रवर्ती, बेगम अख्तर, ये इम्पोर्टेंट है, निर्मला देनी, नैनी देवी, परवीन सुल्ताना। नंबर 10 पे है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के संस्थापक हैं उस्ताद ममन खान। और कवियों की बात करें, चांद खान, नसीर अहमद खान, कृष्ण बिष्ट, इकबाल अहमद, उस्मान खान। सबसे पहले आ गया अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इनका जन्म हुआ था 1837 में, मृत्यु हुई 1914 में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है ये कौन सी भाषा के कवि थे। ये थे उर्दू के, और इनका जन्म हुआ था पानीपत में। जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इनका एक नाम और था, वो क्या था? मौलाना ख्वाजा अली। क्या? मौलाना ख्वाजा हाली। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर हरियाणा उर्दू अकादमी क्या देती है? उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार। ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं
यादगार हाली, हयात हाली, हयात जावेद। तो फ्रेंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो पूछ लेगा जो हाली पुरस्कार है वो कौन सी भाषा में दिया जाता है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? उर्दू भाषा में, ठीक है। या फिर पूछ लेगा हाली पुरस्कार कौन देती है, तो ये कौन देती है, ये लिख रखा मैंने, हरियाणा उर्दू अकादमी। और ये किसके नाम पे दिया जाता है, ये भी पूछ लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ से हैं, तो आंसर आ जाएगा पानीपत से। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इन्होंने उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र लिखा था और एक इनकी रचना है तिरिया के मजूमम, ठीक है। इसके बाद आता है पंडित जसराज। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आता है। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ से हैं? ये हिसार से। गांव का नाम क्या है? पिल्ली मंदोरी। जो पिल्ली मंदोरी है गांव, ये पहले आता था हिसार में, लेकिन इस समय कहाँ पे आता है? फतेहाबाद में। और ये क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। और जो जसराज जी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? मेवाती घराने से। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूछ लेंगे पंडित जसराज कहाँ से संबंधित हैं, तो कहाँ से हैं? हिसार से। या फिर ये पूछेंगे इनका संबंध किस घराने से है, तो किस घराने से है? मेवाती घराने से। इसके अलावा ये क्या है? ये क्या है? सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, ये सभी मिले हैं पंडित जसराज जी को। तो इतना काफ़ी आपके लिए। उसके बाद है दीपचंद्र बहमन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से हैं? सोनीपत के खांडा गांव से, ठीक है। और इनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दोनों कहा जाता है। यानी एग्जाम में पूछें कि हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, तो आंसर आ जाएगा दीपचंद बहमन। अगर पूछे हरियाणा का कालिदास कौन है, तो ये भी कौन हो जाएगा? दीपचंद बहमन। और भारत का शेक्सपियर कौन है? ये है कालिदास। भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास, लेकिन हरियाणा के शेक्सपियर हैं दीपचंद बहमन। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसने क्या बोला? हरियाणा का शेक्सपियर। अगर पूछे हरियाणा भाषा का शेक्सपियर, तो आंसर आ जाएगा लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद और दीप बहमन क्या गाते थे? सांग व रागनियाँ। अब बात करते हैं लक्ष्मीचंद की। 1901 में जन्म हुआ और 1945 में इनकी मृत्यु होगी, सिर्फ 44 की एज में। ये कहाँ से थे? सोनीपत के जाटी गांव से। और इनको यानी लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि, ठीक है फ्रेंड। और लक्ष्मीचंद के कई बार गुरु का नाम पूछ लेते हैं, तो वो कौन थे? मान सिंह। मोहिंद्र प्रताप, ये क्या थे? उर्दू भाषा के कवि। राजा राम शास्त्री, इनका एक उपन्यास है जो कि प्रसिद्ध है, झाड़ू फ्री, और ये हरियाणा का पहला उपन्यास था। और इसके अलावा ईख की खेती, ये भी किसकी रचना है? राजा राम शास्त्री की। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म हुआ था गुडियानी गांव में, जो कि पड़ता है रेवाड़ी में। इनकी रचनाओं की बात करें तो ये हैं हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू का चिट्ठा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा, तो किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनकी रचनाएं हैं सत्याग्रही प्रहलाद, भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, ठीक है। इसके अलावा विशंबर नाथ कौशिक, इनका जन्म हुआ 1891 में। कहाँ पे? अम्बाला छावनी में। इनकी रचनाएं खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, चित्रशाला, साधु की होली, मणिमाला और ताई। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कौन सी भाषा में लिखते थे? हिंदी में। इनकी रचनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर। और इसके अलावा ये जो रचनाएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है मेघदूत और कालिदास की ललित योजनाएं, ठीक है। और एक है अशोक के फूल, ये है इम्पोर्टेंट। बाकी आप इनको भी पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है फ्रेंड।
इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र की। ये हिंदी भाषा में लिखते थे और इनकी रचनाएं हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कब लिखी थी, 1944 में, ये 1949 में। ठीक है फ्रेंड। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, आलोचना की आस्था, ये इंपॉर्टेंट है जो उनसे मैंने बताई है, बाकी आप एक बार सभी को देख लेना। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। ये हिंदी में लिखते थे और इनकी रचनाएं हैं मित्रता, अध्ययन और चिंतामणि। सुरेंद्र शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये कहाँ से हैं, तो कहाँ से ये महेंद्रगढ़ के नागल गांव से। और ये क्या है, सुप्रसिद्ध हास्य कवि। ठीक है फ्रेंड, क्या है, सुप्रसिद्ध हास्य कवि। राजकुमार वर्मा, इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 को, मृत्यु 1990 को हुई। ये हिंदी भाषा में लिखते थे, क्या थे, साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि। ये भी क्या थे, हास्य कवि। और इनको हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं रामानंद की। इन्हें भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। किसका, भक्ति आंदोलन का। और जो स्वामी रामानंदाचार्य थे, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट है ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, सतनामी पंथ। और यहाँ पर लिख रखा है कौन सी भाषा है, हिंदी। ये भी हिंदी में, ये भी हिंदी में, और ये दो हैं संस्कृत में। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है रामानुज के शिष्य कौन थे, तो ये कौन थे, कबीरदास और धन्ना। ये क्या थे, रामानुज के शिष्य हैं। परमानंद दास, ये ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं गोकुल, बल्वाचार्य और गोवर्धन। जो बल्वाचार्य हैं ये परमानंद दास के गुरु थे। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी, इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने लिखी पद्मावत रचना, जिसमें गोरा बादल का उल्लेख भी है। और पद्मावत के नाम पे एक मूवी भी आई थी अभी अभी, जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण थी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है रस खान। ये ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने मध्यकाल में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचनाएं की थी। ठीक है। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद भी किया था, किसमें, फारसी और हिंदी में। ईश्वर दास, इन्होंने लिखी थी भरत मिलाप, और इसके अलावा सत्यवती कथा, जो कि लिखी थी इन्होंने अवधी भाषा में, और अवधी भाषा की यह सबसे पुरानी रचना है। उसके बाद है तुलसीदास। जो तुलसीदास हैं, इनको आदि काव्य रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि थे, इनका अवतार माना जाता है। जो तुलसीदास है, इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, संस्कृत भाषा में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इम्पोर्टेंट क्या है, इसने कौन सी भाषा में लिखी, कौन सी में, संस्कृत में। ठीक है। आचार्य जगन्नाथ मिश्रा, इन्होंने एक संस्कृत भाषा में गंगा लहरी रचना लिखी थी। केशवदास, इन्होंने लिखी थी कवि प्रिया रचना। ईसा उल्ला खां, इन्होंने लिखी थी रानी केतकी, जिसका दूसरा नाम क्या था, उदयभान चरित। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी। ये हिंदी में लिखते थे, कौन सी, खड़ी बोली में। और गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनके महाकाव्य है साकेत, यशोधरा। उसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, गिल्लू। इसके अलावा है हिमालय। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान में रखनी है, किसने लिखी, किसने, महादेवी वर्मा ने। उसके बाद आ जाता है सुमित्रानंदन पंत। जो हिंदी साहित्य का युग था, छायावादी युग, इसमें से 4 स्तंभों में से एक थे सुमित्रानंदन पंत। अगर एक सुमित्रानंदन पंत थे तो 3 कौन थे, दूसरे जयशंकर प्रसाद, फिर महादेवी, और चौथे रामकुमार वर्मा। और सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं महात्मा जी के प्रति, संध्या वंदना, यह धरती कितना देती है, मैं सबसे छोटी हूँ, मछुए के गीत, चांदनी, काले बादल, आज़ाद। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद। इनकी रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। जो ये उपन्यास है ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ये किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने। अब बात आती है हेमचंद। जो प्राकृतिक व्याकरण के लेखक हैं वो कौन थे,
हेमचंद। कौन? हेमचंद। जयशंकर प्रसाद जो कामयानी है ये किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। और ये कहाँ से हैं? यूपी के वाराणसी से। जो मानक हिंदी है इसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। किससे? खड़ी बोली से। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको ध्यान में रखना। अब बात आती है पंडित नेकीराम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पे? रोहतक की केलंगा गांव में। ये जो गांव का नाम है ये इम्पोर्टेंट है। जो नेकीराम शर्मा है इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन सी में? हिंदी में। और उस पत्रिका का क्या नाम था? संदेश। देखो, संदेश पत्रिका शुरू की नेकीराम शर्मा ने, लेकिन हरियाणा संदेश किसने शुरू किया? महेश चंद्र ने। कब? 1950 में। मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा, किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। ये कौन सी भाषा के कवि थे? उर्दू और फारसी। उसके बाद बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? ये किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार। कब? 1911 में मिला था। और इनकी रचनाएं हैं गीतांजलि, गीतांजलि, गीतिमाल्य, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया। खुदा बख्श अहमद, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या की? हरियाणवी रामायण की रचना। किसने? खुदा बख्श अहमद ने। उसके बाद है पंडित श्री राम शर्मा। इनका जन्म हुआ था झज्जर में। इनकी रचनाएं हैं नवरत्न ऑफ हरियाणा, हरियाणा का इतिहास। ये दोनों किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा ने। आगे है नेमी चंद, त्रिलोक दर्पण किसने लिखा? नेमी चंद ने। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड, ये किसने लिखा? आर के नारायण ने। उदय भानु हंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हरियाणा के राजकवि। उसके बाद है अरुंधति राय, इन्होंने लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर लिखी इन्होंने। भीमराव अंबेडकर, इन्होंने लिखी बुद्ध और कार्ल मार्क्स। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू। देखो, जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मेघना देसाई है इन्होंने लिखी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। मोहन चोपड़ा, इन्होंने लिखा टूटा हुआ आदमी, उपन्यास है इनका। स्वामी दयानंद, इन्होंने लिखी सत्यार्थ प्रकाश। स्वदेश दीपक, इन्होंने लिखी कोर्ट मार्शल। जय नारायण कौशिक, इन्होंने लिखी माटी का मोल, बूढ़ी सुहागन, ये दोनों लिखी थी। पंडित विद्यानिधि, इन्होंने लिखी श्री भगत फूल सिंह चरित्रस। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। उसके बाद है हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका पुस्तक। मैक्सथनीज, इन्होंने लिखी इंडिका और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद है फायान, ये चीनी यात्री था, इनकी पुस्तक थी फुकोकी। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हैनसांग, इसकी पुस्तक थी सी यू की, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 में, और ये भी थे चीनी यात्री। अल बरूनी, इन्होंने लिखी तहकीक हिंद, जिसको कहा जाता था किताब उल हिंद। ये क्या थे? अरबी यात्री। इब्न बतूता, इन्होंने लिखी रिहाला, ये भी थे अरबी यात्री जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। उसके बाद आता है बाण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन की। इन्होंने लिखी कादम्बरी और हर्षचरित। जो हर्षवर्धन हैं इन्होंने लिखी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। चंद बरदाई, और चंद बरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि। और जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, नागसेन ने मिलिंद पानो, कालिदास ने लिखी अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश। इसके अलावा वेद व्यास ने लिखी भगवत गीता और महाभारत। अश्व घोष, इसने लिखी बुद्धचरित और सूत्रालंकार। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, बिहारी ने सतसई। तो ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करते हैं हरियाणा के सीटी एग्जाम में जो कि 5 और 6 नवंबर को है उसमें ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगी। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो।
और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आने वाले 1-2 दिन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली हैं, आप उन्हें भी देख लेना।